अब आपको और हमें अपनी कमाई में पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। इनकम टैक्स भरते हुए आपको और हमें ये बताना पड़ता है कि हमने कितना पैसा बचाया, कितना पैसा कहां से कमाया, कौन सा पैसा हमारे पास कहां से आया। लेकिन क्या हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां ये सब बताती हैं, यही सच बताती हैं? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के 8 राष्ट्रीय दलों में से 5 यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, एनसीपी और सीपीएम ने अपने चंदे का हिसाब देने के दौरान 1697 दानदाताओं के पैन कार्ड का विवरण बिल्कुल नहीं दिया है। मतलब यह हुआ कि हमारे देश के 5 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने 30 करोड़ रुपए का ऐसा चंदा लिया है जिसमें चंदा देने वाले का आता पता नहीं है, चंदा देने वाले का पैन कार्ड नंबर नहीं है। यह नहीं बताया गया कि सबसे ज्यादा बीजेपी ने 1582 दान देने वाले लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स चुनाव आयोग को नहीं बताए हैं। कांग्रेस ने भी 29 लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स बताए बिना चंदा ले लिया। एक जानकारी से यह बात भी पता चली है कि बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम ने 14 करोड़ रुपए का चंदा गलत या अधूरे पैन कार्ड डिटेल्स से लिया है, यानी कि दान देने वालों से यह चंदा लिया है और इन्होंने ये बात बताई नहीं है। अब यहां पर हैरानी वाली बात तो यह है कि लगभग सभी राजनीतिक दल चंदा लेने के खेल में एक हो जाते हैं और इन पर कभी कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती है। तो ये तो बात हुई चंदे की, आपकी और हमारी कमाई के इनकम टैक्स की। अब एक और मुसीबत का हल कि कैसे नया भारत खोज रहा है, उस मुसीबत का हल, इसकी जरूरी खबर अब हम आपको दे देते हैं। हमारे देश की सदियों की सांस्कृतिक विरासत जो विदेश चली गई, उन्हें वापस भारत लाने की कोशिशों पर एक जानकारी आज हमें मिली है। ऐसा पता चला है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल में 75% ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान को वापस हमारे देश यानी कि भारत लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे कई बार विपक्ष के निशाने पर रहे। जब विरोधियों ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर कटाक्ष किए, लेकिन क्या अपने इन्हीं विदेश दौरों में प्रधानमंत्री ने एक ऐसी नीति को बढ़ावा दिया जिससे भारत को अपनी खोई हुई, चोरी की गई सांस्कृतिक विरासतों को वापस पाने का मौका मिला? इस सवाल की वजह है एक जवाब। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल में भारत से चोरी हुई 75% सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासतों को वापस देश में लाया गया। खुद एक तस्वीर के जरिए संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि 1976 से लेकर 2014 तक जहां भारत अपनी 13 सांस्कृतिक मूर्तियां, संरचना, धरोहरों को विदेश से वापस ले पाया, वहीं 2014 से अब तक ऐसी 41 विरासत वाली वस्तुओं को वापस लाया जा चुका है। आगे की कहानी बताएं उसके लिए 5 साल पुरानी ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें 2016 की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। 2016 में अमेरिका ने 200 से ज्यादा कलाकृतियां तब भारत को लौटाई थी, जिनमें से कुछ तो 2000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता और संस्कृति को भारत की समेटे हुए थी। और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हेरिटेज भी दो देशों को जोड़ने का एक अहम कारण बन सकता है। कभी कभी जीवित व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते हैं वो मूर्तियां कर देती है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 2 वर्ष में दुनिया के कई देशों ने भारत से इस प्रकार का जो खजाना उनके यहां पहुंचा और अगर उनके ध्यान में आया तो उन सरकारों ने बड़ी सक्रियता दिखाई है और उन्होंने कोशिश की है कि ये चीजें उनके मूल स्थान पर कैसे पहुंचे। यानी हेरिटेज कूटनीति भी क्या इसे कहा जा सकता है, जिसके जरिए भारत न सिर्फ अपनी विरासतें दूसरे देशों से वापस लगातार लेकर आ रहा है, बल्कि संबंध भी मजबूत कर रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये वो धरोहरें हैं जो कुछ अपराधी अपने फायदे के लिए देश से चुरा कर ले गए। लेकिन पिछले हफ्ते भारत सरकार की कोशिशों के बाद नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भारत सरकार को ऐसी 14 विरासत को वापस करने का फैसला किया। इनकी कीमत 17 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है और ये वो धरोहर है जिनमें से कुछ 9वीं से 13वीं सदी के बीच चोल राजवंश के समय की हैं। आगे बढ़े उससे पहले ये जानकारी दे दें कि देश को वापस अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक
मूल्यवान चीजों को पाने की ये कोशिश नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद नहीं शुरू हुई। ये मिशन पहले से चल रहा था। 2003 में जब गुजरात में मुख्यमंत्री का पद नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे, तभी दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां स्विट्जरलैंड से खुद लाए थे। 7 साल में 41 धरोहर भारत वापस लाने का यह सफर 2014 से तेज हुआ। जब पीएम बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नरेंद्र मोदी गए तो तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने भारत को 11वीं सदी के नटराज और 10वीं सदी के अर्धनारीश्वर की मूर्ति वापस दी थी। आशीष पांडे, दिल्ली आज तक।